हेलो गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड द एसएम शो। तो कैसे दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ नया होने वाला है, अलग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड आई डोंट थिंक यार कि ये कंटेंट आज से पहले कभी किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा। आई एम नॉट श्योर बिकॉज जब मैंने चेक करा ना यूट्यूब पे तब कंबाइंड में मुझे ऐसी कोई भी वीडियो नजर नहीं आई। तो यार दोस्तों टाइटल पढ़कर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं और आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहो और एंड तक वीडियो को देखना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बाइक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट तरह की बाइक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर डिफरेंट राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कितनी तरह की बाइक्स होती हैं। बाइक्स को डिवाइड करा गया अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि बॉबर, चॉपर, स्क्रैम्बलर, कैफे रेसर, डर्ट बाइक, टूरर और स्पोर्ट्स बाइक। तो यार हर तरह की कैटेगरी है, इसमें हर तरह की राइडर की नीड के अकॉर्डिंग बाइक डिजाइन करी गई है। तो आज इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है बॉबर। तो दोस्तों बॉबर को 1930 से लेकर 1990 तक बॉब जॉब कहा जाता था। ये एक कस्टम मेड मोटरसाइकिल है और इसके रियर और फ्रंट टायर कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, जिससे बाइक को बल्की और हैवी लुक मिलता है। बॉब जॉब एक पुराने तरीके की अमेरिकी कस्टम मेड मोटरसाइकिल कट डाउन से विकसित हुआ है, जो 1920 के आखिर के दशक में दिखाई गई और जो हार्ले डेविडसन की जे सीरीज के वी ट्विन पर बेस्ड थी। कट डाउन की प्रेजेंस को मॉडर्न बनाने और जे सीरीज हार्ले डेविडसन के लुक्स को नया और बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। फ्रंट फेंडर को हटाकर रियर को छोटा करने और सभी बाहरी और गैर जरूरी चीजों को हटाने से और गैस टैंक को छोटा करने से मोटरसाइकिल को काफी हल्का किया गया। कट डाउन को एक नए फ्रेम में बैठाया गया जिसमें सीट ट्यूब को कम किया गया और व्हील बेस को छोटा कर दिया गया, जिसकी वजह से हुआ यूं के स्टीयरिंग हेड और रियर एक्सल के बीच एक डायगोनल लाइन बन गई, जिसकी वजह से एट द एंड बाइक शॉर्ट हो गई और उसकी लेंथ भी कम हो गई। तो ये एक कस्टम तरह की मोटरसाइकिल है। अब आगे बढ़ते हैं अपन स्क्रैम्बलर की तरफ। 50s और 60s के टाइम से एक स्ट्रीट बाइक जिसमें ऑफ रोड करने की भी कैपेबिलिटी हो, उसको स्क्रैम्बलर के नाम से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाना जाने लगा। जबकि देखा जाए तो वास्तव में इसकी रूट्स 1920 के दशक से बहुत पहले की है, जब ब्रिटिश रेसर्स ने प्लेन रोड और टेरेन के मिक्स पे रेस लगाई थी। और एक मिथ ये भी कहता है कि एक ब्रिटिश कमेंटेटर ने उस दिन हो रही रेस को देखकर कहा था, दिस रेस इज क्वाइट स्क्रैम्बल, और तभी से इन बाइक्स को स्क्रैम्बलर कहा जाने लगा। आज के दौर में स्क्रैम्बलर एक हेल्दी बाइक है जो कि रेट्रो लुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कि एक एवरेज राइडिंग हाइट से ऊंची होती है और डुअल पर्पस टायर के साथ आती है। स्क्रैम्बलर्स में हैंडल बार छोटे होते हैं और चौड़े होते हैं, सीट की लेंथ कम होती है और बाकी बाइक्स के मुकाबले इस बाइक में जो एग्जॉस्ट का मफलर होता है वो बाइक के साइड में जस्ट नीचे ही होता है, जिससे ऑफ रोडिंग में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हेडलैम्प्स छोटे होते हैं और बाइक्स के हैंडल बार से अटैच्ड होते हैं और इन बाइक्स में मोस्टली स्पोक्स व्हील ही दिए जाते हैं ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए, और ये बाइक फन टू राइड होती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग चॉपर की तरफ। चॉपर आप कहीं वो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर मत समझ लेना, चॉपर एक कस्टमाइज्ड बाइक होती है। तो सबसे पहली चॉपर मोटरसाइकिल अमेरिका में बनाई गई थी। पहले बॉबर्स आती थी, लेकिन उसके बाद चॉपर का कस्टमाइजेशन ज्यादा क्रेज में आने लगा। चॉपर एक कस्टम मेड मोटरसाइकिल है जो कि कैलिफोर्निया में 1950 के लास्ट में निकलकर सामने आई, हालांकि जबकि फर्स्ट मोटरसाइकिल ये अमेरिका में बनाई गई थी। चॉपर स्टाइल सब कस्टमाइजेशन में से सबसे एक्सट्रीम माना जाता है। इस तरह की कस्टमाइजेशन में हैंडल बार्स को फोल्ड करके थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है और हैंडल बार्स की जो ग्रिप है वो राइडर के एकदम पास में हो जाती है। फ्रंट फोक्स को ज्यादा ही लंबा कर दिया जाता है, जिससे बाइक आगे से बहुत ज्यादा ऊंची उड़ जाती है। गैस टैंक को चेसी के रॉड पे आगे फिक्स कर दिया जाता है और उसकी कैपेसिटी को कम कर दिया जाता है। इन बाइक्स की सीट को छोटी और कुशनेबल कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और ये बाइक मोस्टली सिंगल सीटर ही आती है बिकॉज पीछे की तरफ बैकरेस्ट होता है, जो कि लॉन्ग राइड्स में आपके बैक को सपोर्ट करता है, एंड रियर व्हील की जो विड्थ है वो उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। और इस तरह का कस्टमाइजेशन किसी भी बाइक के साथ पॉसिबल है, किया जा सकता है। कैलिफोर्निया और अमेरिका में इस तरह का चॉपर कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस है, एंड आई डोंट थिंक कि इंडिया के अंदर ये लीगल है विदाउट आरटीओ परमिशन। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो है कैफे रेसर। तो कैफे रेसर नेम ब्रिटिश के यंगस्टर्स और मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट ने दिया था। ये बाइक्स क्विक और शॉर्ट राइड्स के लिए यूज करी जाती हैं। कैफे रेसर्स बाइक लाइट वेट और पावरफुल होती है और ये बाइक तेज स्पीड और बेहतर हैंडलिंग के लिए जानी जाती है।
ना कि कंफर्ट के लिए। इस बाइक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिसमें दोनों फ्रंट फॉक्स से क्लिप ऑन हैंडल्स कनेक्टेड रहते हैं, जिससे राइडर को अग्रेसिव पोस्चर मिलता है। और सीट के पीछे काउल होता है जिसमें बैकलाइट कनेक्टेड रहती है। ये बाइक्स प्रिक्स रोड रेसिंग मोटरसाइकिल के नाम से भी जानी जाती है। कैफे रेसर्स बाइक्स के टैंक के साइड में ग्रिप्स बनी होती है, जिससे बाइक वेल बैलेंस्ड रहती है और कंट्रोल में रहती है। और कैफे रेसर बाइक्स को ब्रिटिशर्स ने एज अ शॉर्ट राइड के लिए ही बनाया था। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक है डर्ट बाइक। तो अगर बात करें प्योर ऑफ रोडिंग की, तो बहुत तरह की मोटरसाइकिल्स अवेलेबल है मार्केट में, जिन्हें हम डर्ट्स बाइक कहते हैं। डर्ट बाइक स्पेशली डिजाइन की जाती है ऑफ रोडिंग के लिए और ऑफ रोड इवेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मोटोक्रॉस। ऑफ रोड का मतलब ही होता है कि ऐसे सरफेस जो कि सीधे और प्लेन नहीं हो और जो नेचुरली बने हो। फॉर एग्जाम्पल टेरेंस, स्मॉल माउंटेन एरियाज, डेजर्ट एरियाज, स्नो एरियाज एंड मडी एरियाज एक्सेट्रा। इन बाइक्स में ऑफ रोडिंग के लिए हर तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर नॉर्मल रोड बाइक से ऑफ रोड बाइक को कंपेयर करा जाए तो ये ज्यादा लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होती हैं। इन बाइक्स में लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन लगा होता है जो बहुत कंफर्टेबल होता है ऑफ रोडिंग में और राइडर को जंप लेने में बहुत हेल्प करता है। और इन बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस कुछ ज्यादा ही हाई होती है और जो सस्पेंशन है वो इनके सीट के साइड में जस्ट नीचे होता है, जिस तरह की स्क्रैम्बलर में होता है। बट इसमें कुछ ज्यादा थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है, जिससे ऑफ रोडिंग के अंदर कोई भी डर्ट हो गया या कोई भी पार्टिकल्स हो गया एग्जॉस्ट तक ना पहुंचे और उसको नुकसान ना पहुंचाए। इन बाइक्स का जो गियर बॉक्स है वो अलग तरह से ट्यून अप होता है और जो इन बाइक को टॉर्क प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा, जिससे क्या है सडन एक्सेलरेशन में और चढ़ाई वाले इलाकों में कुछ ज्यादा बाइक को हेल्प करता है और इजीली बाइक को चढ़ा देता है। और इन बाइक्स का फ्यूल टैंक छोटा होता है बाइक को लाइट वेट बनाने के लिए। मेनली इन बाइक्स में 50 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन से लेकर 500 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन तक अवेलेबल होता है और ये भी इंडिया में लीगल नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेकेड बाइक की तरफ। और नेकेड बाइक तो दोस्तों मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज के टाइम में हर किसी के पास लगभग नेकेड बाइक तो होती है डेली कम्यूटिंग के लिए। नेकेड बाइक सिंपली वो होती हैं जिनमें फेयरिंग बिल्कुल ना हो और वो सिंपल नॉर्मल बाइक्स हो। नेकेड बाइक भी 50 सीसी से लेकर 1300 सीसी तक अवेलेबल होती है और जो नेकेड बाइक में हायर वेरिएंट्स आते हैं उन्हें सुपर स्पोर्ट्स, नेकेड स्ट्रीट फाइटर और रोडस्टर जैसे नामों से भी बुलाया जाता है। इन बाइक्स की राइडिंग पोजीशन इतनी ज्यादा कंफर्टेबल होती है कि राइडर इसको आराम से बैठ के डेली राइड कर सकता है इसके ऊपर। ये बाइक अपराइट राइडिंग पोजीशन और रिक्लाइन राइडर पोस्चर के लिए जानी जाती है। राइडर इजीली डेली कम्यूटिंग कर सके इस तरह से इस बाइक को ट्यून अप करा जाता है। ये बाइक सिंगल सिलेंडर इंजन से लेकर 4 सिलेंडर इंजन तक में आती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं टूरिंग मोटरसाइकिल्स की तरफ। टूरिंग मोटरसाइकिल्स मेनली डिजाइन करी गई हैं टूरिंग पर्पस के लिए। वैसे तो बहुत सी बाइक्स हैं मार्केट में जो एज अ टूरिंग पर्पस यूज करी जा सकती हैं, बट कंपनीज ने राइडर की नीड्स और राइडिंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए स्पेशली टूरिंग बाइक्स बनाई हैं। टूरिंग बाइक्स में कॉमनली लार्ज डिस्प्लेसमेंट इंजन्स होते हैं जो कि इजी और कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करते हैं। इन बाइक्स में बड़ी फेयरिंग और विंडशील्ड होती है जो कि एरोडायनामिक होती है और हाईवे क्रूजिंग में हेल्प करती है। इन बाइक्स में बड़ी कैपेसिटी के फ्यूल टैंक्स होते हैं जिससे राइडर लॉन्ग डिस्टेंस इजीली कवर कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। इन बाइक्स में लो एंड हॉर्स पावर और टॉर्क काफी अच्छा होता है और बिकॉज ये टूरिंग बाइक्स होती हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंपनी की कि कंफर्ट कैसे दे राइडर को। तो इस वजह से जो इसके अंदर सीट होती है वो बहुत ज्यादा कुशनी होती है और कंफर्टेबल होती है, एकदम सोफे की तरह। राइडर सीट भी और पिलियन सीट भी बहुत कंफर्टेबल होती है। और क्योंकि टूरिंग बाइक्स बहुत ज्यादा फुल्ली लोडेड होती हैं और हैवी बाइक्स होती हैं तो इनको डेली यूज में नहीं ला जा सकता है। ये 260 kg से लेकर 300 प्लस तक जा सकती है और मोस्टली इन बाइक्स में साइड बैगेजेस आते हैं जिन्हें हम पैनियर्स कहते हैं। वो भी मतलब हेल्प करता है राइडर को लॉन्ग टूर में अपना लगेज कैरी करने में। और जो पीछे पिलियन होता है उसके जस्ट पीछे एक बड़ा सा बॉक्स होता है, वो मतलब डिटैचेबल होता है, आप उसको लगा भी सकते हो लॉन्ग टूर पे, वो हटा भी सकते हो। उसके अंदर आप अपना हेलमेट भी रख सकते हो या अगर नहीं रखना चाहो तो कोई दूसरी एसेसरी इजीली रख सकते हो उसके अंदर। इन टूरिंग बाइक्स में फुल ऑडियो सिस्टम, हीटेड ग्रिप्स, एक्स्ट्रा लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मैप्स, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स और रिवर्स मोटर जैसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
टूरिंग बाइक्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे होंडा गोल्डविंग और हार्ले डेविडसन की बहुत सी सीरीज आती हैं। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं आपकी और मेरी, हम सबकी फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक की तरफ। वैसे स्पोर्ट्स बाइक के बारे में तो सबको मालूम ही होगा। मेनली स्पोर्ट्स बाइक 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। 150 सीसी से लेकर 500 सीसी तक की बाइक्स लाइट वेट स्पोर्ट्स बाइक में आती हैं। 600 सीसी बाइक से लेकर 850 सीसी बाइक्स तक की बाइक्स आती हैं मिडिल वेट स्पोर्ट्स बाइक में। और फिर आती है 1000 सीसी स्पोर्ट्स बाइक, जिन्हें हम लोग सुपर बाइक्स भी कहते हैं और लीटर क्लास बाइक्स भी बोलते हैं। स्पोर्ट्स बाइक तेज स्पीड के लिए और ट्रैक रेसिंग के लिए बनाई जाती हैं। इन बाइक्स को प्लेन रोड्स और कर्वी ट्रैक्स पर एज अ रेस और ड्रैग यूज किया जाता है। एक्सेलरेशन, कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग को ध्यान में रखकर बाइक्स को टॉप स्पीड अचीव करने के लिए मोर एरोडायनामिक फेयरिंग, लाइट वेटेड पार्ट्स ऑफ इंजन एंड क्रैंकशाफ्ट को डिजाइन किया जाता है। स्पोर्ट्स बाइक में, स्पेशली लीटर क्लास बाइक में, इनकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर प्लस होती है, जो कि थ्रिलिंग के साथ साथ डेंजरस भी है। सुपर बाइक इनलाइन 4 सिलेंडर, इनलाइन 4 क्रॉस प्लेन और V4 इंजन के साथ आती हैं। सुपर बाइक्स को डेली यूज में नहीं लिया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर बिग इंजन्स। बड़े इंजन्स होते हैं तो उनको ज्यादा मात्रा में एयर इनटेक चाहिए, जो कि हाई स्पीड पे ही मिलता है बाइक को। सिटी कंडीशंस में बाइक लो स्पीड में चलती है, जिससे उनको प्रॉपर एयर इनटेक मिल नहीं पाता है, जिससे बाइक हीट अप हो जाती है। तो इसी वजह से इन बाइक को डेली यूज के लिए नहीं बनाया गया है। और डेली यूज को ध्यान में रखते हुए कंपनीज ने नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक्स बनाई हैं, जो कि हाई इंजन बाइक होती हैं बट उसमें फेयरिंग नहीं होती है और वो नेकेड होती हैं, जिससे क्या है डेली क्रूजिंग में आसानी होती है। हालांकि वो भी हीटअप होती हैं, लेकिन फेयरिंग बाइक्स की जितनी हीटअप नहीं होती है, बिकॉज फेयरिंग बाइक में जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, लेकिन जो नेकेड बाइक होती है उसमें इजीली हीट बाहर निकल जाती है, तो वो ज्यादा गर्म नहीं होती है। सुपर बाइक्स रेसिंग में यूज होती हैं और उनमें हाई स्पीड होती है, तो इसलिए उनको मोर एरोडायनामिक बनाने के लिए उनको फेयरिंग प्रोवाइड करी जाती है और उनके अंदर विंडशील्ड या फिर वाइजर वो लगाया जाता है, जिससे रेस के अंदर बाइक को बहुत ज्यादा स्पीड मिल सके और बाइक ग्राउंड से चिपक के ही चले। हैंडल बार्स क्लिप ऑन्स होते हैं और दोनों फ्रंट सस्पेंशन से कनेक्टेड होते हैं, जिससे बेटर और एग्रेसिव हैंडलिंग मिलती है राइडर को। फुट पैक्स लो होते हैं और फ्यूल टैंक के साइड्स में दोनों ग्रिप्स होती हैं, जिससे कॉर्नरिंग के टाइम पे नी को लॉक करने में हेल्प होती है। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। आई होप यार आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग को सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप ऐसे ही मुझे आगे इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए कहोगे तो मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे मुझसे बहुत सारे सेगमेंट छूट गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज यार देखो, टूरिंग को और स्पोर्ट्स को जब मिक्स करके कंबाइंड में बाइक बनाई जाती है तो वो स्पोर्ट्स टूरर कहलाती है। ठीक है, जब मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया तो और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे भी समझ जाओगे। उसके बाद अगर कोई ऑफ रोड की बाइक और टूरिंग के लिए, दोनों के लिए बनी होती है तो एडवेंचर टूरर कहलाती है। इसको आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो और टूरिंग भी कर सकते हो, बट मैंने सेपरेट करके डिटेल में आपको पूरी वीडियो समझा दी मैंने। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से नीचे जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो उसके पास में बेल नोटिफिकेशन है ना उसको भी प्रेस कर दो, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे साथ अपडेटेड रहोगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अकेले अकेले मत देखना, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय एवरी मोमेंट।